इमेजिन करो 4 महीने बाद तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना चाहिए, पूरी तुम्हारी जो टेक्स्ट टेबल है वो भरी पड़ी है असाइनमेंट से, एंड ग्रुप के अंदर भी कंफ्यूजन चल रहा है, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं कि असाइनमेंट कब सबमिट करना है, प्रैक्टिकल कैसे देना है, वाइवा की क्या डेडलाइन है, एंड बहुत सारे ऐसे डाउट्स भरे पड़ रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि काश किसी ने तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले बता दी होती ताकि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर बच गया होता। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। हाई, वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग यू नीड टू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की एकदम सर्वाइवल गाइड देने वाली हूँ कि कैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर अपना सर्वाइव करना है, कैसे चीज़ें आपको टैकल करनी है। देखो, इंजीनियरिंग है, ऑब्वियसली टाइम के साथ आप खुद सीख जाओगे, बट फर्स्ट सेमेस्टर देखो काफ़ी बिगिनिंग होती है। स्कूल से आप लोग आ रहे हो तो किसी ने जे दिया होता है, किसी ने कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिया होता है, किसी ने कुछ भी नहीं दिया होता, एंड काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दिमाग में कि अब इंजीनियरिंग को कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेमेस्टर है, स्टार्टिंग है, तो इसको अगर आपने अच्छे से देख लिया, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो अच्छा करेगा वो एकदम टॉप का इंजीनियर निकलेगा, बट फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी हैबिट्स को सेट करने के लिए। अगर आपने फर्स्ट में 6 में गलतियाँ की और उसको आपने कैरी ऑन किया टू योर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है, आपके बैकलॉग्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक आपको एक गाइडेंस देने वाली हूँ। मैं थर्ड ईयर में हूँ, अपना फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ गलतियाँ की थी, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, चाहे आप IIM में एडमिशन ले रहे हो, किसी और AKTU के कॉलेज में हो, चाहे IPU के किसी कॉलेज में हो, किसी भी कॉलेज में अगर आप हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लो फर्स्ट डे क्लासेस स्टार्ट हो गई, आप क्लासरूम के अंदर एंटर करते हो, रियलाइज करते हो कि स्कूल की तरह फिक्स बेंच या फिक्स ग्रुप नहीं है, सब नए लोग हैं, किसी को किसी का नाम नहीं पता है, और इसी पॉइंट पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, या सिर्फ अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ अगर वो आए हैं तो उनसे ही बात करते हैं, उन्हीं से चिपक के बैठ जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले ही वीक में जितना हो सके उतने नए लोगों से मिलो, सिर्फ इसलिए नहीं कि फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स, लैब पार्टनर और ग्रुप प्रेजेंटेशन बार बार आते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है फर्स्ट सेमेस्टर से ही बिल्ड होता है, और यही सबसे ईजिएस्ट टाइम भी होता है, क्योंकि देखो सब नए हैं, सब नर्वस हैं, ठीक है। अगर आप किसी को जाके अप्रोच भी करोगे तो वो आपको रिप्लाई देंगे अच्छे से, आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में जाके थर्ड सेमेस्टर में जाके फ्रेंड्स बनाओगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सबके ग्रुप्स बने होते हैं और उस टाइम पर इतना कोई सोशलाइज नहीं करता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप फर्स्ट डे से ही अगर थोड़ी बहुत बातचीत करना स्टार्ट करोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, सबसे फ्रेंडली रहोगे। तो बाद में इन केस अगर आपको टीचर जो है आपको कोई और असाइन कर देता है, कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए, कोई प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो ऑकवर्ड नहीं रहेगा। अब एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है आपका टाइम टेबल। देखो, स्कूल के कंपैरिजन में इंजीनियरिंग का जो टाइम टेबल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। कभी आपको 3 लेक्चर कंटिन्यूसली होंगे, कभी आपके 1 लेक्चर होगा और काफ़ी लंबा एक ब्रेक होगा, कभी कभी पूरा आफ्टरनून आपके लैब में निकल जाएगा। पहले कुछ दिन ये रूटीन थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, इसलिए मेरी एडवाइस है कि टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट जो है वो संभाल के रखना एक अलग से। या तो मैं क्या करती थी कॉलेज में कि मैंने अलग से अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था खुद ही के साथ ही, एंड एक कोई क्लासमेट को ले लो या किसी को भी ले लो, मम्मी पापा किसी को भी ले लो, एंड उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लाइक आपका टाइम टेबल या कोई और डेडलाइन या कोई भी ऐसा असाइनमेंट जो आपको सबमिट करना है, उस ग्रुप में भेज दिया करो, ताकि आपको जो है वो दिखता रहेगा, आपके ध्यान में रहेगा। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने वो टाइम टेबल को एज अ वॉलपेपर भी लगा लिया था, तो आप वैसा भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा आप फ़ोन ओपन करोगे, आधे टाइम जो है आपका फ़ोन उस टाइम टेबल को देखने के लिए ही होगा, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट होता है, कंफ्यूजिंग होता है। स्कूल में क्या होता है, एक ही क्लास के अंदर आपके सारे टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। इंजीनियरिंग में आपको कभी कहीं क्लास होगी आपकी, कभी एक बिल्डिंग में होगी, कभी आपको दूसरी बिल्डिंग में दूसरी क्लास लेने जाना होगा, एंड क्लासरूम के नंबर्स देखने पड़ते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो टाइम टेबल को या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसके लिए अलग से एक ग्रुप बना लो, या जहाँ पे भी आपको लगे अलग से एक फोल्डर बना के उसको रख लो। अब फर्स्ट लेक्चर की भी बात कर लेते हैं। जब आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है तब आपको समझ में आता है कि जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं ना वो स्पून फीड नहीं करते हैं। मतलब कुछ प्रोफेसर्स होंगे जो आउटस्टैंडिंग टीचर्स होंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और कुछ टीचर्स सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाने पर फोकस करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हैबिट स्टार्ट करनी
होती है, वो है सेल्फ लर्निंग। अगर क्लास में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसी दिन पहली बात तो ट्राई करो टीचर से ही डाउट को क्लियर कर लो, टीचर से अपने डाउट पूछो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसी दिन यूट्यूब से या किसी बुक से या नोट से जाके उस चीज़ को रिवाइज करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। अगर स्टार्टिंग से ही हैबिट बना के रखोगे तो बाकी आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, बैकलॉग्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि समझ नहीं आया, क्योंकि आप उसी टाइम पे उस टॉपिक को रिवाइज भी कर रहे हो और अपने डाउट को क्लियर कर रहे हो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक लाइन पर्टिकुलरली नहीं समझ में आ रही हो, टीचर से पूछने के बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको तो अंडरलाइन कर दो या वहाँ पे एरो बना के लिख दो कि ताकि आपको पता रहे कि आपको ये चीज़ आपको जाके पढ़नी है। क्योंकि इतनी सारी क्लासेस होती है, जब तक आप वापस घर पहुँचते हो, आपके हॉस्टल पहुँचते हो, जहाँ भी, वो नहीं याद रहता कि ये चीज़ पढ़नी थी। तो ये एरो होगी तो आपको ईजी रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक और कॉमन मिसकंसेप्शन की, वो होती है अटेंडेंस। देखो, अटेंडेंस को लेकर स्टूडेंट सोचते हैं कि 75% का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, लेकिन रियलिटी कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है। मैं IIM का केस लूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं होता है, मतलब डिबार्ड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को। थोड़ा बहुत अगर लैक रह जाता है, 60-50% अटेंडेंस होती है तो कोई इशू नहीं आता है। बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि ट्राई करो कि 75% अपनी एक एटलीस्ट 70% तो अटेंडेंस एक मेंटेन करो। इसलिए भी क्योंकि देखो फर्स्ट सेमेस्टर है, यू नेवर नो, टीचर टू टीचर भी डिफर कर जाता है। कभी कोई टीचर आपको डिबार्ड नहीं करेगा, कभी कोई टीचर आपको कर भी देगा, तो ऐसा भी होता है। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिनको सेकेंड सेमेस्टर में डिबार्ड कर दिया गया एट 70% ऑल्सो। तो यू जस्ट नेवर नो। तो एक अटेंडेंस का क्राइटेरिया जो है मेंटेन करके चलना। और देखो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जितना रेगुलर रह सको रहो, बाद में कभी कभी क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में रेगुलर नहीं रहते कि चलो ठीक है बाद में हम कवर अप कर लेंगे, एंड बाद में आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ भी हो सकता है, फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इन केसेस के लिए जब तक रेगुलर रह सकते हो एक रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करो, ताकि आगे अगर आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं भी पर्सनली यही करती हूँ, मतलब मैं अब 3rd ईयर में आ गई हूँ, तो इवन फॉर माई 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में हमेशा यही करती हूँ कि स्टार्टिंग के सेमेस्टर में मैं बहुत रेगुलर रहती हूँ, ताकि आगे चल के मुझे छुट्टी लेने की अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। असाइनमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो असाइनमेंट भी देखो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं कि असाइनमेंट्स को लेकर, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। हर टीचर का अलग सबमिशन पैटर्न होता है। कोई हैंड रिटन आपसे असाइनमेंट मांगेंगे, कोई टीचर आपसे PDF अपलोड करने के लिए बोलेंगे, कोई गूगल क्लासरूम यूज़ करेगा। तो टीचर टू टीचर जो है ये चीज़ें डिफर करती हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी पर्सनल एडवाइस यही है, कभी भी असाइनमेंट सबमिशन को लास्ट डे तक मत छोड़ना। लास्ट डे कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर ख़राब हो सकता है, इंटरनेट कभी कभी नहीं चलता है, फाइल फॉर्मेट गलत हो जाता है, ये सब चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। मतलब कि लास्ट डे तक तो मत छोड़ना। एक डेडलाइन होती है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करना है, तो ट्राई करो कि 3-4 दिन के अंदर सबमिट कर दो। असाइनमेंट इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ईजी होते हैं असाइनमेंट, ईजीली कर सकते हो। मेरी वही टिप फॉलो करना कि असाइनमेंट से जो भी ऐसी हो डेडलाइन वाली चीज़, या तो अपने कैलेंडर में नोट करके रिमाइंडर सेट कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे रख सकते हो और उस ग्रुप को पिन कर दो, जहाँ पे भी आप भेज रहे हो उसको पिन कर दो ताकि आप देखते रहो। नोट्स की भी मैं यहाँ पे बात करूँगी कि स्टूडेंट्स को होता है कि नोट्स कैसे बनाएं, क्या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी लें कि डिजिटल नोट्स बनाएं। आई वुड सजेस्ट कि डिजिटल नोट्स मत बनाओ, नोटबुक ही रहो। एक ही नोटबुक खरीदो एंड वो जो डिवाइडिंग वाली नोटबुक्स आती है वो लेना, जिसके अंदर आप 6 सब्जेक्ट्स कर सकते हो, 7 सब्जेक्ट्स कर सकते हो। उस टाइप की एक नोटबुक रखो और एक ही नोटबुक को कैरी करो। उसी के अंदर डिवाइडर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, वो एक ही कॉपी सही रहेगी। डिजिटल नोट्स नहीं बनाओगे तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर रहेगा। खुद से लिखोगे, खुद से बेटर चीज़ें समझ में आएगी। कभी कभी डिजिटली अगर आप लिख देते हो, भूल जाते हो, उतने अच्छे से नहीं अंडरस्टैंडिंग बैठती है। खुद से लिखोगे ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इंटरनल एग्जाम्स की भी बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग में देखो सिर्फ एंड सेमेस्टर एग्जाम से रिजल्ट नहीं डिसाइड होता है। आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, क्लासरूम परफॉर्मेंस होता है, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, ये सब चीज़ें आपकी जो है फाइनल परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। बहुत स्टूडेंट फर्स्ट इंटरनल को जो है बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो शुरुआत है लेकिन इतना कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो इंटरनल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको देखो पहली बात तो उससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है। दूसरी बात, सेमेस्टर के एंड में वो प्रेशर नहीं रहता कि अब अच्छा करना है, इंटरनल्स में ख़राब नंबर मिलेंगे। तो इंटरनल्स के लिए इतना देखो प्रेशर मत लो, बट उसको लाइटली भी मत रखो। इंटरनल्स के लिए बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं देखे जाते हैं, आपकी अटेंडेंस। तो इसलिए मैं बोलूँगी मिनिमम एक अटेंडेंस मेंटेन करो। जो असाइनमेंट्स हैं उनको टाइमली दो, क्विजेज़ वगैरह जो भी हो रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उनके अंदर उसमें थोड़ा है
पार्टिसिपेट करो और टीचर से एक डिसेंट बॉन्ड बना के चलो। अच्छी नहीं बन पा रही तो लाइक डोंट बी इन द बैड बुक्स ऑफ द टीचर, ठीक है। अच्छे से एक डिसेंट अपनी इमेज टीचर के सामने बना के रखना। प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो देखो मेरी एडवाइस यही है कि पहले प्रैक्टिकल से ही अपनी लैब फाइल को मेंटेन करना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सेमेस्टर के एंड में फटाफट से बना लेंगे, नहीं होता है ऐसा। एंड तक इतना वर्कलोड हो जाता है ना कि लैब फाइल सबसे बड़ा एक हेडेक बन जाता है। मतलब क्योंकि एग्जाम्स भी होते हैं, आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, बहुत सारी डेडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो जो लैब फाइल है उसको पहले से अपनी कंप्लीट रखना। वाइवा के लिए भी ऑनेस्टली जितना स्टूडेंट्स उसको स्केरी बना देते हैं उतना नहीं होता है। फैकल्टी जनरली वही कॉन्सेप्ट सबसे पूछती है जो लैब के टाइम वो डिस्कस करते हैं। हाँ, रट्टाफिकेशन करके जाओगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली वही है जो लैब में प्रैक्टिकल में जो हो रहा है ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक नोटबुक जो बना रहे हो उसके अंदर ज़रूर लिख लेना। एक और हिडन टिप मैं देना चाहूँगी क्योंकि सर्वाइवल गाइड है, फर्स्ट सेमेस्टर से एक डिजिटल फोल्डर बना लेना, जो मैंने पहले भी बोला था, ये जिसके अंदर आप अपने असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीडीएफ, जितना भी जो भी आपका कंटेंट जो आपको टीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक डिजिटल नोट्स हो गए, डिजिटल क्वेश्चन बैंक हो गया, या कुछ भी वीडियो लेक्चर्स, कुछ भी अगर टीचर प्रोवाइड कर रहा है उस एक फोल्डर में रखना। क्योंकि पता क्या होता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। आज मैथ्स टीचर ने भेज दिया, कल फिजिक्स टीचर ने भेज दिया, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाता है। अगर उनको एक अलग से फोल्डर बना के रखोगे तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, ढूंढते नहीं फिरोगे कि वो नोट्स कहाँ हैं, वो क्वेश्चन बैंक कहाँ हैं। मैंने यही किया था, मैंने तो बेसिकली व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स बना लिए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उसमें मैं भेजती रहती थी। एंड इफ़ नॉट फ्रेंड, ऐड योर मॉम, ऐड योर डैड, किसी को भी ऐड कर लो एंड उसके बाद उनको ग्रुप से लेफ्ट करवा देना, ग्रुप बन जाएगा एंड उसके अंदर भेजते रहो अपना कंटेंट, एक तरफ ऑर्गेनाइज रहेगा। अभी देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जैसे कि क्लब्स हो गया, कोडिंग हो गया, सीनियर्स हो गए, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करना बाकी है। अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना इन सब चीज़ों पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। बट आई होप आपको एक समझ में आया होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर को कैसे टैकल करना है। आई एम श्योर अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से सर्वाइव कर लिया, आगे के सेमेस्टर्स भी आप इजीली कर ही लोगे। बाकी फिर भी कोई डाउट आ रहा हो कॉलेज को लेकर, कॉलेज की पढ़ाई को लेकर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर इंजीनियरिंग जर्नी।